सर्जरी से पहले डॉक्टर स्किन पर एक ब्राउन लिक्विड लगाते हैं क्योंकि अगर एक भी डेंजरस बैक्टीरिया बॉडी के अंदर चला गया तो इन्फेक्शन जानलेवा हो सकता है। आखिर पॉविडोन आयोडीन बैक्टीरिया को सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कैसे करता है? पॉविडोन आयोडीन में आयोडीन पीवीपी नाम की चेन से अटैच्ड होता है जो आयोडीन को धीरे धीरे रिलीज करती है। ये फ्री आयोडीन मॉलिक्यूल्स बहुत स्मॉल होते हैं, इसलिए बैक्टीरियल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करके अंदर पहुंच जाते हैं और बैक्टीरिया को मल्टीपल वेज से डैमेज करते हैं। पहला मैकेनिज्म, एंजाइम इनएक्टिवेशन। बैक्टीरिया के एंजाइम्स की शेप को स्टेबल रखने के लिए उनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। आयोडीन इन बॉन्ड्स को ऑक्सीडाइज करके तोड़ देता है, जिससे एंजाइम की शेप बिगड़ जाती है और वो काम करना बंद कर देता है। जब इंपॉर्टेंट एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं तो बैक्टीरिया की एनर्जी प्रोडक्शन और सर्वाइवल प्रोसेसेस रुक जाती हैं। दूसरा मैकेनिज्म, डीएनए डैमेज। डीएनए बैक्टीरिया का सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन कंट्रोल करता है। डीएनए के नाइट्रोजन बेसिस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और डबल बॉन्ड्स होते हैं जो उनकी स्ट्रक्चर को स्टेबल रखते हैं। आयोडीन इन केमिकल ग्रुप्स के साथ रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब करता है, ऑक्सीडेशन करता है और बेसिस की नॉर्मल स्ट्रक्चर को केमिकली मॉडिफाई कर देता है। इससे बेसिस प्रॉपर्ली पेयर नहीं कर पाते, डीएनए सीक्वेंस डिस्टॉर्ट हो जाता है और रेप्लिकेशन और रिपेयर मशीनरी कंफ्यूज हो जाती है। जब जेनेटिक कोड प्रॉपर्ली रेड नहीं हो पाता तो बैक्टीरिया ना नया सेल बना पाता है और ना ही अपना डैमेज रिपेयर कर पाता है, लीडिंग टू परमानेंट शटडाउन। तीसरा मैकेनिज्म, मेम्ब्रेन डिसरप्शन। बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्टिव फैटी लेयर होती है जो सेल के अंदर और बाहर सब्सटेंसेस का मूवमेंट कंट्रोल करती है। आयोडीन मेम्ब्रेन के फैट मॉलिक्यूल्स को केमिकली डैमेज कर देता है, जिससे मेम्ब्रेन में पोर्स और लीक्स बन जाते हैं। इसके बाद प्रोटीन, आयंस और एनर्जी मॉलिक्यूल्स बाहर लीक होने लगते हैं और फाइनली बैक्टीरियल सेल कोलैप्स होकर परमानेंटली डेड हो जाती है। और बैक्टीरिया आज तक 70 साल में भी इसके अगेंस्ट प्रॉपर रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर पाया, क्योंकि जब एक साथ सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए तो बचने का कोई रास्ता ही नहीं।